येस. सो गुड आफ्टरनून स्वप्नील. स्वप्नील, एक 10 मिनिटाचा एक बफर टाइम ठेवूयात. बाकीचे जॉईन होत आहेत, त्यानंतर आपण चालू करूया. ठीक आहे? ठीक आहे. किती वेळ सर? एक 10 मिनिटाचा बफर टाइम ठेवू, कारण की तू एकटा जॉईन झालेला आहे. अजून बाकीचे जे जण ठीक आहेत आहे. ठीक ते अजून जॉईन नाही झाले. सो आपण एक बघूया, काय की बरेच जण ठीक जॉब आहे. पण करतायत. सो मे बी ते रेकॉर्डिंग प्रेफर करते. ओके ओके. what you wanted to do. एक मिनिट थांबा म्हणजे सो आपण एक 5 बफर टाइम घेऊयात. अँड आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट अवर सेशन. सूरज सर मेक मी होस्ट. ओके, एक 5 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं. ओके ओके सर. ओके. गुड आफ्टरनून शिवी सर, स्वप्निल. सो स्टार्ट करें अभी. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. स्टार्ट कर सकते हैं अभी. एक कोई है शायद, वो लेफ्ट हो गया शायद. हेलो जी सर. चंदेश, स्वप्निल सर एंड शिवी सर. ओके, तो ठीक है. आज अपना फर्स्ट डे है डेमो ऑफ एनसिस एनसिस वर्कबेंच एंड एनसिस एपीडीएल. तो जैसे मैंने बोला कि इसमें और लोग ऐड होंगे. रेगुलर अपना 4 to 6 या फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 to 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स अपना ये कोर्स चलेगा. तो इसमें जैसे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कैसा है कि मैं अभी लॉकडाउन की वजह से मैं इधर भूसावल में हूँ. एनसिस 20 और एनसिस 16 ये 2 वर्जन में आपको सिखाऊंगा. ओके, सो एनसिस जो है दिस सॉफ्टवेयर, आपको क्या क्या पता है एनसिस के बारे में? सर बेसिक हमने काफी कुछ कर लिया है मॉडलिंग का. स्टैटिक हाँ हाँ. स्ट्रक्चर काफी कुछ आने लगा हमको. ओके ओके, अच्छा. और आप दोनों का भी सेम है, चंद्रेश सर और स्वप्निल सर आपका भी सेम है? हेलो. जी जी सर, हम साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं. ओके ओके. नहीं मतलब मुझे एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि कैसे प्रोसीड करना है. ओके, तो फिर भी इनिशियली मैं बता दूंगा. तो एक बार मैं अपना. आवाज हो रही है. ओके ओके, एक मिनट.
हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर, आ रही क्लियर। ओके ओके। सो अभी मेरा सिस्टम कैसा रहता है, पहले तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सिखाता हूँ, मैं एक एक अपना सेशन रहेगा, उसमें एक एक अपना प्रोजेक्ट एक एक प्रोजेक्ट का आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे अभी एक कम से कम 20 से 25 स्ट्रक्चर है, राइट? जैसे अभी एक ये मैंने प्रोजेक्ट किया था, पोस्ट टेंशन बीम है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैंने ब्रिज का किया था, ब्रिज के भी 6 to 7 टाइप्स है, पाइप्स मॉडल है, मतलब जो ड्रेनेज पाइप वगैरह रहते हैं, कंक्रीट पाइप्स रहते हैं, फिर अंडरपास ब्रिज है। उसके बाद बिल्डिंग में भी मेनली पूरा बिल्डिंग तो एनसिस में मॉडल नहीं होता है, तो बीम कॉलम सेक्शन, जैसे मैंने बताया कि बीम सेक्शन, कॉलम सेक्शन, बीम कॉलम सेक्शन, देन टी टी जैसे ये दिख रहा है आपको, टी शेप बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हम कवर करेंगे इसमें। ओके, और जैसे मेनली अभी आपको बेसिक बेसिक आता है कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल वगैरह जो मॉडलिंग पार्ट आता है, तो एनसिस 16 और एनसिस 20 में सिर्फ वही डिफरेंस है कि मॉडलिंग का जो प्लेटफॉर्म वो अलग है, बाकी बाकी सारे प्लेटफॉर्म इसमें सेम है। तो जो आपको जितने दिख रहे हैं, डिजाइन असाइनमेंट, आइगन वैल्यू बकलिंग, देन उसके बाद एक्सप्लिसिट डायनामिक्स, फ्लूइड फ्लो में मेनली हम लेते हैं फ्लूइड फ्लो सीएफएक्स, फ्लूइड फ्लो फ्लुएंट। ओके, मतलब ये कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के रिलेटेड है। उसके बाद हार्मोनिक रिस्पांस, साइक्लिक लोडिंग के लिए अगर आपको एनालिसिस करना है तो हार्मोनिक रिस्पांस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोडायनामिक डिफ्रैक्शन, हाइड्रोडायनामिक रिस्पांस। आईसी इंजन हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि आईसी इंजन जो है वो मैकेनिकल के रिलेटेड है। ओके, हाँ। उसके बाद मॉडल एनालिसिस, ये जो रहता है ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए होता है। ओके, फिर उसके बाद मॉडल एनालिसिस के सैमसेफ और एबेकस जो वर्जन है ये अलग है, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेशन के ये वर्जन है। उसके बाद मेनली अगर आपको स्टील पे अगर प्रोजेक्ट करना है तो स्टील में प्रोजेक्ट में आपको पता होगा कि वाइब्रेशन जो रहता है वो स्टील में बहुत ज्यादा रहता है, तो वाइब्रेशन एनालिसिस करना है तो रैंडम वाइब्रेशन एनालिसिस सिर्फ ये ऑप्शन एनसिस में ही है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली इसका यूनिक फीचर है। उसके बाद रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, रिजिड डायनामिक्स, स्टैटिक स्ट्रक्चरल में फिर से वो एबेकस और सैमसेक, ये दो इसके वर्जन्स है। उसके बाद स्टेडी स्टेट थर्मल, एबेकस सैमसेक, ये दोनों है। ओके, उसके बाद जब मूविंग लोड का केस आता है कि जैसे ब्रिज है, उसके बाद स्लैब कल्वर्ट है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जिसमें हमें मूविंग लोड कंसीडर करना पड़ता है। तो मूविंग लोड के लिए आपका रहेगा ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, उसके बाद इसके स्मॉल कंपोनेंट्स है। तो इन शॉर्ट क्या कि ए टू जेड जितना भी है एनसिस का, ये आपके कोर्स में हम बताएंगे। कि जैसे एक मेरा एनसिस यूट्यूब पे वीडियो था जिसपे बहुत व्यूज मिल रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट वर्कबेंच टू एपीडीएल। तो इसमें मतलब जो वर्कबेंच की फाइल है हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एनसिस की शुरुआत कैसी थी कि 1950-60s का ये सॉफ्टवेयर था। तो पहले जो यूज होता था वो था मैकेनिकल एपीडीएल, एनसिस एपीडीएल, ये वर्जन पहले यूज होता था। ओके, तो एपीडीएल का फुल फॉर्म है एनालिटिकल प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज। ओके, एनालिटिकल प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं दिखाता हूँ आपको और दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ, और कैसा कि हम एपीडीएल भी सीखेंगे इसमें और वर्कबेंच भी सीखेंगे। ओके, ओके, तो ये है एपीडीएल। आप देख सकते हो कि एपीडीएल और वर्कबेंच दोनों के फीचर्स लगभग सेम है, लेकिन जो प्रोसीजर है एनसिस की, तो उसमें प्रेफरेंसेस में पहले तो आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करते हो। तो हर कोई सॉफ्टवेयर में आप अभी मुझे लगभग एक 12 से 15 सॉफ्टवेयर पे हैंड है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसके बाद ईआरपी है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसपे हमारी पूरी टीम ट्रेनिंग देती है। तो इसमें बेसिक क्या रहता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर का इनपुट फ्लो क्या रहता है, आउटपुट फ्लो क्या रहता है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर के लिए एक प्री प्रोसेसर रहता है और एक पोस्ट प्रोसेसर रहता है। प्री प्रोसेसर में हम 4 चीजें इनपुट्स देते हैं। सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज देते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री रहती है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन एंड लोडिंग कंडीशन। ओके, तो ये 4 चीजें सर कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए बेसिक है। तो ये सब आता है प्री प्रोसेसर में। ओके,
तो ये प्री प्रोसेसर दिया है ऑलरेडी। तो इसमें क्या रहता है कि एक एलिमेंट लाइब्रेरी है। ओके, आपने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस तो पढ़ा ही होगा अभी, जैसे आप, हाँ। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में मैं रेफर करूंगा कि एसएस भाविकट्टी का जो बुक है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल मॉडलिंग दिया है ना, यही उसका एप्लीकेशन है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। स्टैट प्रो, ईटैब्स, एनसिस जो है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो अगर आप कास्टिग्लियानोस मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड, ऐसे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स है और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चला है कि जैसे एसएफडी बीएमडी हम निकालते हैं तो उसको सिर्फ आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है कि एट द एंड, एट द मोमेंट। ओके, तो ये सारे आपको मिलते हैं। उसके बाद हर पॉइंट पे कितना स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये आपको पता नहीं चलता है। ओके, तो इसके लिए ही फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है उसका ये किया है, मतलब उसका फॉर्मेशन किया है। इसमें मेनली क्या है कि अभी एक मिनट आपको बुक ही दिखा देता हूँ। तो इसमें मेनली जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू के यू। ओके, तो मैं जैसे बताता हूँ कि आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन कैसे होता है। उसके बाद कैसा रहता है कि आप मॉडलिंग सीख जाओगे, रिजल्ट कैसे आता है, लेकिन वो रिजल्ट जो प्रेडिक्शन है कि भाई इस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सॉरी। वो बुक में शेयर कर दूंगा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू के यू, ये बेसिक इक्वेशन रहता है। F मतलब अप्लाइड फोर्स, ओके, U मतलब डिस्प्लेसमेंट, K मतलब स्टिफनेस, ये सबको पता होगा। ओके, तो F जो फोर्स रहेगा वो हम देंगे। ओके, मतलब ये रहेगा आपका इनपुट रहेगा F। उसके बाद K जो रहेगा स्टिफनेस, ये भी आपका इनपुट रहेगा। जैसे आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि K इज इक्वल टू 3EI अपॉन L। तो E हो गया इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, I हो गया BD स्क्वायर बाय 4 वगैरह, वो उसका फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। इसके एक रहता है 1D एनालिसिस, एक रहता है 2D एनालिसिस और एक रहता है 3D एनालिसिस। ओके, तो इस एनालिसिस के हिसाब से ही इसकी एलिमेंट लाइब्रेरी बनाई है। ओके, तो इसमें अगर आप एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट टाइप ऐड सॉरी एलिमेंट टाइप में ऐड ये करोगे तो देखे होगे आप, हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट डिस्कस करते हैं। ओके, एक सेकंड। ओके, सॉरी। सो इसमें स्ट्रक्चरल मास, लिंक, बीम, पाइप, सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड 182, 183, 185, 186, कंक्रीट 65, ऐसे बहुत सारे नोड्स है। ओके, फिर शेल, शेल में इतने सारे टाइप्स है। ओके,
तो इसका जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, अगर ये आपको सर्च करना है तो आप हेल्प में जा सकते हो, हेल्प टॉपिक्स। ओके, तो आपका इसको जो भी मैथमेटिकल इसके कंडीशंस फॉर्म होने वाले हैं ये आपको इसमें पता चलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये जैसे मेन, ओके, मरोड़े देव सर है, एक सर और है जो ज्वाइन होने वाले हैं। तो इसमें मेनली क्या है कि मेन मुझे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, मेल्स आते हैं, तो उसके लिए आते हैं कि सर ये दो अलग अलग मटेरियल्स का कनेक्शन कैसे होता है। कि जैसे आपने वो सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन देखा कि अलग अलग सॉइल कंडीशन है, कि पहले अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे, अभी मेरा एक साइट चालू है, G+4 का मेरा एक बिल्डिंग चालू है, इसमें 3 फीट जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके बाद उसके नीचे 6 फीट जो है वो अपना क्लेई सॉइल है, जो ब्राउन सॉइल रहता है ना, जो मीडियम टाइप में आता है वो है। तो ऐसे ही मॉडलिंग कैसे करें कि भाई दो से तीन अगर मटेरियल रहेगा, हेटेरोजेनियस प्रॉपर्टीज कैसे रहेगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। इसमें पहले मैं मैथमेटिकली वो कैसे फॉर्म होता है वो बताता हूँ, और उसके बाद ये नोड टू नोड कैसे कनेक्ट होता है एनसिस में वो बताता हूँ। ओके, तो बेसिकली दिस इज ओल्डर वर्जन ऑफ एनसिस। इसमें एनसिस एपीडीएल इसे कहते हैं। तो पहले उसमें एलिमेंट फॉर्म किया जाता है, फिर रियल कांस्टेंट। इसमें अगर आप कोई 2D एलिमेंट लेते हो तो कौन सा एलिमेंट का भी यूज करना है ये भी बताता हूँ आपको। कि स्टील के लिए कंक्रीट अगर मॉडल करना है आपको तो सॉलिड एलिमेंट रहेगा। 3D मॉडलिंग के लिए सॉलिड 186 ये एलिमेंट रहेगा। उसके बाद ये है, अगर आपको कोई 2D एलिमेंट लेना है कि जैसे रेनफोर्समेंट है, तो उसके लिए हम बीम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। ओके, अगर ट्रस एलिमेंट रहता है, 2D ट्रस एलिमेंट रहता है, जो हमने मैकेनिक्स या कोई सॉम की बुक में अगर आप पढ़ते हो वैसा कुछ एलिमेंट होगा तो लिंक एलिमेंट हम लेते हैं। ओके, तो इसका सब रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हो। अगर नोट्स निकालने तो नोट्स में निकाल सकते हो। तो ये प्री प्रोसेसर का स्टेप है सर, कि पहले हम एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद एलिमेंट के बाद एलिमेंट डिसाइड करने के बाद रियल कांस्टेंट रहता है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेना है आपको तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज है। ओके, मटेरियल प्रॉपर्टीज में मेनली आपको क्या क्या देना पड़ता है वो मैं बताता हूँ। इधर मटेरियल मॉडल्स में जाओगे, अभी ईटैड, स्लैट प्रो और एनसिस, इसका मैं बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूँ। कि जो आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, कि जैसे एमटेक पीएचडी में आप कोई बीम कॉलम कास्ट करोगे, उसका टेस्ट करोगे, तो उसमें आपको कुछ सर्टेन रिजल्ट्स मिलेंगे। वो रिजल्ट्स क्या रहेंगे? मेन रहेगा आपका लोड डिफ्लेक्शन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, उसमें और कुछ नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे EX मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलोंग x डायरेक्शन, PRXY मतलब पॉइजन्स रेशियो इन XY प्लेन। ओके, तो ये सारे चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो। मेनली इसमें क्या है, आप जो क्रैक पैटर्न है, तो क्रैक पैटर्न आपको मिलता है एनसिस में, ये सबसे इसका बड़ा फीचर है। उसके बाद आप इसमें रेनफोर्समेंट दे सकते हो, आपको जो चाहे वो मटेरियल आप मॉडल कर सकते हो। तो बेसिकली ये कैसा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको कब यूज करते हैं कि जैसे अगर कोई कार टेस्टिंग करनी है आपको, कि उसका सेफ्टी फीचर्स चेक करना है, तो प्रैक्टिकली कैसा कि एक पूरा लैब सेट होता है, कार में डमी बैठाया जाता है, देन दैट कार कोलैप्सेस टू दैट वॉल। उसके बाद उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन, जो फटीग आता है, वो टेस्ट करते हैं। तो वो अगर एक्सपेरिमेंटली करने जाए तो उसमें बहुत खर्चा रहता है, तो सेम टेस्ट हम एनसिस में रन कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही फिर इसमें भी वही है कि जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो उसका एनसिस में वैलिडेशन होता है। कि जैसे अभी एक MIT के सर थे, PhD का उनका प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने
उनको एक बुलेट प्रूफ कंक्रीट मॉडल करना था उनके रिसर्च पर्पस के लिए। तो उसके लिए उनका एक मॉडल मैंने बनाया था, वो मॉडल दिखाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक एक्चुअल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ, तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो सर थे उनको बुलेट का इफेक्ट देखना था कंक्रीट वॉल पे। ओके, तो ऐसे सारे जो फीचर्स हैं एनसिस के, इसके वजह से एनसिस जो सॉफ्टवेयर है वो ईटैब, स्कैट्रो, ये जो जनरल डिजाइन सॉफ्टवेयर उससे अलग हो जाता है। तो मेनली ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये रिसर्च पर्पस के लिए बनाया है कि जैसे आप कोई भी आपका कोई नया मटेरियल है तो आप नया मटेरियल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे अभी मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं कि कोई CFRP है, GFRP है, उसके बाद जैसे ये था कि ये न्यू प्रोपिन रबर है। ओके, तो एक्चुअली अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर देखोगे, जैसे अभी स्कैट्रो है, स्कैट्रो में दिखाता हूँ। अगर आप स्टैट्रो देखोगे, इसमें मटेरियल में जाओगे तो सिर्फ 3 से 4 मटेरियल दिए हैं, दैट इज कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम एंड टिम्बर। ओके, इधर अगर कमांड्स में जाओगे मटेरियल क्रॉस सेक्शन, मटेरियल लेवल, ओके, एल्यूमिनियम, कंक्रीट, स्टील एंड structural steel, and the same is from for ETABS and all other the softwares. But in ANSYS, if you can see, there are general materials. Okay, in general materials there are so many options here. Okay, then there are general non-linear materials which can show you the non-linear result like stress strain curve and force deflection curve, crack patterns. So here some non-linear properties included in the same material. Then there is explicit material which can be used to analyze for the explicit dynamics.
Okay. Then there is hyperelastic material. Magnetic means I can say there are 2000 plus materials already included. Then if you wanted to add some material, there is option to add your own material. Okay. So for that, go to engineering data, static structure. Here, click here to add new material. Okay. I will say a soil. I wanted to model a soil. Clay, says clay soil. Right click, include property. Okay. Then isotropic elasticity, right click, include property. Okay. So here you can insert all the data from the site and you can create your own material. Okay. ये समझ में आया आपको? Hello? Yes. Okay. अभी नेक्स्ट जो है फर्स्ट आई विल कवर APDL, व्हाई वी यूज वर्कबेंच इंस्टेड ऑफ APDL. That I will tell you because these are the questions mainly asked by guides, and these are the questions raised by all the members who use the ANSYS. So here you give the material models, then there are sections, means cross section sizes and all. Then there is modeling. Okay, so in modeling you do the geometry part. Okay, then there is meshing. In meshing you can give the particular mesh size, means I already told you ki refer finite element analysis SS Bhavikatti. Okay, before starting practice on ANSYS, I have read that book thoroughly 3 to 4 times because this is the application of that finite element analysis book. So in that the meshing type are also mentioned. So there is quadrilateral mesh, means triangular mesh, square mesh. Okay, so then there is meshing, then there is load, and this is all the pre-processor, and there is post-processor. Okay, so in that there is no undo option. Okay, means if you do anything wrong in the model, you have to start from the scratch. Okay, that is the main disadvantage of ANSYS APDL. And the second thing is that yeah, APDL is the older version of ANSYS, madam. Okay. In the start I have mentioned earlier, means earlier before Workbench we all the engineers are using APDL, but due to that problems, means we can undo the model, means once the geometry is created, model is analyzed, there is no undo option here. You can search if you want. Then second is the modeling part is very difficult here. Okay, this is create option, key points. Okay. Okay, so these all queries solved by that ANSYS program itself, and they introduced new form of ANSYS, that is ANSYS Workbench. Okay. So if your guide and all, if your client have objection that no, I wanted my structure analysis in the ANSYS APDL, that this same model you can convert into APDL. Okay, and how it will be done, I will be taking the separate session of that also. Means how to transform APDL model into Workbench and Workbench model into APDL, and how to get the results of that. Okay, so today we will be starting with the basic model of any beam column junction or beam junction. We will start with the modeling, then the analysis,
Okay, and after the finishing the session you will get the recording by Suraj sir. वो आपको Google Drive पे लिंक करके देंगे, then आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. Okay, 10 मिनट के बाद मीटिंग एंड होगा, उसके बाद ठीक है. ओके, सो आई विल टेक एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस तो मैंने आपको दिया है, लेकिन वी स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट्स ओनली. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है आवाज? हेलो. हाँ. So we will take a simple problem of beam. Okay, and how to develop this crack pattern and all. Today we will see this. Okay, so like take a problem statement. My voice, Swapnil is saying my voice is not clear. अभी आवाज आ रहा है स्वप्निल मेरा? हेलो? अच्छा क्लियर है. हाँ. ठीक है ठीक है. तो क्या करो, अभी 7 मिनट से बाकी है, एक एंड कर दो, फिर से रिजॉइन करो, फिर कंटिन्यूअस एक 35 मिनट्स का सेशन होगा, तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. ओके, क्योंकि कैसा ये इंटरप्शन आ जाएगा, 7 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो रही है इधर से. ठीक है. ओके ठीक, मैं तब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल के रखता हूँ. ओके, सूरज रिजॉइन कम्युनिकेशन से करना. हेलो. हाँ. ओके.